नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके और मेरे टैक्स का लगभग 3 लाख करोड़ रुपए हर साल केवल रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी देने में खर्च होता है। यह एक ऐसा खर्च है जो हमारे देश के खजाने पर बहुत बड़ा बोझ डालता है। तो दोस्तों, आखिर इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी क्या हमारी फसलें सुरक्षित हैं? क्या हमारी मिट्टी स्वस्थ है? दुर्भाग्य से जवाब है नहीं। रसायनों के अंधाधुंध उपयोग ने हमारी मिट्टी को बहुत ही कमज़ोर बना दिया है। उसकी उर्वरता बहुत खराब हो चुकी है। तो दोस्तों, इस गंभीर चुनौती का समाधान लेकर आई है केंद्र सरकार की एक नई पहल पीएम प्रणाम योजना। यह सिर्फ एक स्कीम नहीं है, यह हमारी धरती माँ को बचाने और आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने का एक राष्ट्रीय संकल्प है। आज के इस विश्लेषण में हम पीएम प्रणाम की पूरी कहानी समझेंगे और ये आपकी खेती, आपके स्वास्थ्य और हमारे पर्यावरण को कैसे बदलने वाली है। तो आइए जानते हैं कि यह योजना काम कैसे करती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले इस योजना का पूरा और बहुत ही भावनात्मक नाम जानते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड अमेलोरेशन ऑफ मदर अर्थ। प्रधानमंत्री भूमि की पुनर्स्थापना, जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु कार्यक्रम। इसका मुख्य लक्ष्य बहुत सीधा है: रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम करना और उसकी जगह जैव उर्वरकों को जैसे बेहतर टिकाऊ विकल्पों को अपनाना। दोस्तों, यह काम कैसे करेगी? यह क्या इसकी खास बात है? तो चलिए शुरू करते हैं। यह योजना राज्यों को प्रेरित करने के लिए एक शानदार तरीका अपनाती है। जैसे अगर कोई राज्य अपने किसानों को रासायनिक खाद का कम इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता है और इस वजह से केंद्र सरकार की सब्सिडी में बचत होती है, तो उस बचत का जो 50% हिस्सा है वो इनाम के तौर पर उस राज्य को वापस दे दिया जाएगा जिस राज्य ने इसकी बचत को कम किया है। जो राज्य ने इसके उपयोग को कम किया है, राज्य इस इनामी राशि का उपयोग कहाँ करेंगे? वे इसका इस्तेमाल जिला स्तर पर जैविक खाद बनाने की यूनिट लगाने, किसानों को ट्रेनिंग देने और जागरूकता फैलाने में करेंगे। यह एक विन विन सिचुएशन है: केंद्र का खर्च कम और राज्य को इनाम, ताकि वह मिट्टी को बेहतर बनाने में निवेश कर सके। तो दोस्तों, पीएम प्रणाम क्यों सफल हो सकता है? इसके 3 बड़े कारण हो सकते हैं जो हम सबसे सीधे जुड़े हुए हैं। पहला है नैनो यूरिया, बायो फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक खाद के ग्राफ। तो पीएम प्रणाम का फोकस किन विकल्पों पर है, ये हम जानते हैं। सबसे पहले इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, यह योजना नैनो यूरिया जैसे आधुनिक उर्वरकों पर जोर देती है। ये बहुत कम मात्रा में उपयोग होते हैं और इनसे परिवहन और भंडारण का भी जो खर्च होता है वो कम होता है, और फसल पर जो इसका असर है वो भी उस पारंपरिक यूरिया के कंपेयर में ज़्यादा देख सकते हैं। इसका असर बहुत होता है और ये पत्तियों पर छिड़के जाते हैं, ना कि ज़मीन में। उर्वरक इसका कोई ऐसा दुरुपयोग नहीं हो सकता है, हमारी मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। नैनो यूरिया एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, दूसरे पे आता है कि यह स्थानीय स्तर पर जैविक खाद और जैव उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ावा देती है, जिससे किसानों की रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होगी। और तीसरा है, यह फसलों के गोबर और शहरी कचरे को सिर्फ कचरा नहीं बल्कि सोने के रूप में देखती है। इसे खाद में बदलकर किसानों के लिए एक नया आय का स्रोत भी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका फायदा हम सबको कैसे होगा? तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं। जब खेतों में रसायनों का उपयोग कम होगा तो हमें खाने के लिए शुद्ध जहर मुक्त फल और सब्जियां मिलेंगी, जो सीधे हमारे पूरे परिवार के स्वास्थ्य को बेहतर बनाएगा। मिट्टी का जीवन वापस आ सकता है, मिट्टी की उर्वरता जो कम हो चुकी है वो वापस आ सकती है। रासायनिक खाद से कठोर हो चुकी मिट्टी को जैविक विकल्प फिर से जान देंगे। मिट्टी की गुणवत्ता सुधरेगी, जिससे लंबे समय में उपज की स्थिरता भी बनी रहेगी। सरकार का सब्सिडी खर्च घटने से वह पैसा सड़कें बनाने, अस्पताल बनाने या स्कूल खोलने जैसे जरूरी कामों में लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, पीएम प्रणाम सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है हमारी मिट्टी को बचाने की, अपने बच्चों को शुद्ध भोजन देने की और अपने देश के पैसे को सही जगह इस्तेमाल करने की। तो आपकी भागीदारी क्या बनती है? अब आपकी भागीदारी है, अब आपकी बारी है। आपको लगता है कि आप पीएम प्रणाम योजना वास्तव में हमारे किसानों को रासायनिक खाद से छुटकारा दिला पाएगी? तो दोस्तों, आप अपने क्षेत्र में कौन सी जैविक खाद का उपयोग देखते हैं? नीचे कमेंट में अपना अनुभव जरूर शेयर करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने किसान भाइयों के साथ और उस हर व्यक्ति के साथ शेयर करें जो अपने स्वास्थ्य की परवाह करता है।